चीन में बैंकों के संकट पर ऐसा संग्राम छिड़ा कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से ही हो गई थी, जब हेनान प्रांत के 4 बैंकों ने पैसा निकालने पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से उन बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो अपने खाते से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते थे। धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूटता चला गया और फिर हजारों लोग हेनान प्रांत में मौजूद चीन के केंद्रीय बैंक के बाहर इकट्ठा हो गए। उनमें कई लोग शी जिनपिंग सरकार का विरोध करने के लिए बैंक के बाहर ही बैठ गए, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंच गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हटने के बजाय उन पर बोतलें और दूसरी चीजें फेंकनी शुरू कर दी। इससे पहले वहां कई लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, जिनकी कई सालों की मेहनत की कमाई उन बैंकों ने फ्रीज कर दी थी। असल में कोरोना फैलने के बाद से चीन की सरकार ने कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू कर दी थी और आरोप है कि शी जिनपिंग सरकार की गलत नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले चीन की हालत खराब है। वहां के बैंकिंग सिस्टम पर इन दिनों भारी दबाव है। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 साल में चीन के कई छोटे छोटे बैंक बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, इन बैंकों के लाखों ग्राहकों का पैसा भी फंस गया है। खबर है कि हेनान प्रांत के जिन बैंकों ने लोगों के खाते फ्रीज किए, उन्होंने शुरुआत में कोरोना का हवाला देकर लोगों को बैंक आने से रोका। वहीं इन बैंकों की वेबसाइट भी काम नहीं कर रही थी, यानी लोग ऑनलाइन भी पैसे नहीं निकाल सकते थे। ऐसे में जब काफी दिन गुजर गए, तब लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर आए और बैंकों में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का भी सामना करना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर हेनान के उसी बैंक के बाहर से सामने आई, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। वहां पुलिस वालों ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान जिन लोगों ने उनके साथ जाने में आनाकानी की, उन्हें पीटा भी गया। खबर है कि इस संकट के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने चीन के कई छोटे छोटे बैंकों का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने फर्जी तरीके से करोड़ों के लोन लिए, जिससे उन बैंकों को भारी चूना लगा और वो उस झटके से उबर नहीं पाए।